आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि CSS की बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज क्या होती है और हम उन्हें किस तरह अप्लाई कर सकते हैं अपनी स्टाइल शीट में। सो नो इंट्रो एंड आउट्रो, लेट्स जंप स्ट्रेट टू द पॉइंट। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक HTML की फाइल क्रिएट की हुई है और उसे मैंने नाम दिया home.html और एक CSS की फाइल है यहाँ पे और इन दोनों को मैंने यहाँ पे लिंक किया हुआ है। यहाँ पे मेरी एक हेडिंग क्रिएट हुई है और अगर मैं लाइव सर्वर ऑन करूँ और आप लोगों को दिखाऊँ तो कुछ इस तरह की हेडिंग हमें इस वक्त शो हो रही है स्क्रीन पे। तो सबसे पहले हम इसे H1 हेडिंग को बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी देंगे और बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी देने के लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा H1 और बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर में मैं इसे यहाँ पे कोई भी कलर दे सकता हूँ और मैं इसे ऐसे करके सेव कर लूँगा। और अगर मैं अब आपको दिखाऊं तो ये हमारी देखिए बैकग्राउंड कलर जो है हेडिंग का इस तरह हो गया। इसी तरह मैं यहाँ पे इसे एक्वा कलर के अलावा कोई और कलर भी दे सकता हूँ जैसे कि RGBA कलर्स। तो गाइस अगर आपको पता नहीं है कि RGBA कलर्स क्या होते हैं तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो लाजमी देखें जिनमें मैंने CSS कलर्स के बारे में बहुत ही डिटेल में बताया है। ओके, तो नेक्स्ट मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि मैंने यहाँ पे एक इमेजेस का फोल्डर क्रिएट किया और इमेजेस के फोल्डर में मैंने एक यहाँ पे एक ग्रेडियंट इमेज क्रिएट की हुई है। और ग्रेडियंट इमेज को मैंने जो है इस वक्त डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन मैं अगर style.css में जाऊं और यहाँ पे मैं इसे यहाँ से हेडिंग को रिमूव करूं और यहाँ पे मैं लिखूं बॉडी और बॉडी के अंदर मैं लिख देता हूं बैकग्राउंड इमेज। और बैकग्राउंड इमेज में मैं अगर अपनी इमेज देना चाह रहा हूं तो उसके लिए मुझे यूज़ करना होगा URL का, और URL को लिख के मैं यहाँ पे इसको इस तरह कर देता हूँ और मैं जल्दी से इसे यहाँ से ड्रैग करके और इस तरह करके ड्रॉप कर दूँगा और मैं इसे सेव करूंगा। और अगर आपको मैं अब स्क्रीन पे दिखाऊं तो ये हमारी इमेज कुछ इस तरह की शो हो रही है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये इमेज तो हमारे बैकग्राउंड में आ गई है लेकिन ये इमेज जो है रिपीट हो रही है। और ये इमेज रिपीट इसलिए हो रही है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जब भी हम यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज को सेट करेंगे और यहाँ पे हम कोई और प्रॉपर्टी नहीं देंगे तो ये इमेज जो है रिपीट होएगी बाय डिफ़ॉल्ट। अगर इसे हम चेंज करना चाहते हैं तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा बैकग्राउंड रिपीट और बैकग्राउंड रिपीट को मैं यहाँ पे सेट कर दूंगा नो रिपीट। और अगर मैं यहाँ पे इसे सेव करता हूँ और आपको दिखाता हूँ तो ये देखिए अब हमारी इमेज जो है रिपीट होना बंद हो चुकी है। इसी तरह अगर मेरी कोई ऐसी इमेज है जिसे मैं सिर्फ हॉरिजेंटली रिपीट करना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा बैकग्राउंड रिपीट को यहाँ से रिमूव कर दूंगा नो रिपीट को और यहाँ पे मैं लिखूँगा repeat-x। और अगर मैं इसे सेव करता हूँ और आपको दिखाऊँ तो ये देखिए बिल्कुल ये जो है हॉरिजेंटली जो है रिपीट होगी x एक्सिस में और y एक्सिस में रिपीट नहीं होगी। और अगर मैं इसे y एक्सिस में रिपीट करना चाहता हूं तो मैं यहाँ पे repeat-x को रिमूव कर दूंगा और यहाँ पे लिखूंगा repeat-y। और अगर मैं इसे सेव करता हूं तो ये repeat-x जो है रिमूव हो जाएगा। और अब अगर आप देखें तो इस वक्त ये जो है सिर्फ वर्टिकली जो है वो हो रही है, रिपीट हो रही है। तो इस वक्त जो मुझे इमेज शो हो रही है वो मुझे वर्टिकली शो हो रही है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये इमेज मुझे एज अ कवर शो हो, क्योंकि जब भी मैं वेबसाइट्स बनाऊँगा तो अगर आप वेबसाइट्स में देखें तो वहाँ पे जो है हमारी जो वेबसाइट होती है वो बिल्कुल कवर डिज़ाइन में होती है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर जाके लिखूँगा बैकग्राउंड रिपीट की जगह बैकग्राउंड साइज़, और बैकग्राउंड साइज़ लिख के मैं यहाँ पर इसको repeat-y को रिमूव कर दूँगा और मैं यहाँ पर लिखूँगा कवर और मैं इसे सेव कर दूंगा। और अब अगर आपको दिखाऊं तो ये देखिए ये मुझे बिल्कुल स्क्रीन पे फिट हो चुकी है। और इसके अलावा मैं कवर के अलावा यहाँ पे और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन कवर की प्रॉपर्टी को यूज़ करने का एक प्रॉब्लम है। कवर की प्रॉपर्टी को यूज़ करने की प्रॉब्लम ये है कि ये इमेज अब यहाँ पे फिट तो हो चुकी है, लेकिन अगर कोई ये तो एक ग्रेडियंट इमेज है, अगर आपके पास कोई और इमेज हो और आप उसको ऐड करके देखें तो यहाँ से जो है कवर जो है इसको कट कर देगी इमेज, मतलब कि ये हमें क्लियरली शो नहीं होगी। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी इमेज हमें क्लियरली शो हो और कट ना हो तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं कवर की बजाय कंटेन। और कंटेन जो जब भी हम यूज़ करेंगे तो उसका मतलब ये होगा कि ये देखें ये हमारी जो है इस वक्त, लेकिन ये रिपीट भी हो रही है। तो मैं इसे क्या करता हूँ यहाँ से लिख लेता हूँ बैकग्राउंड रिपीट और मैं इसे दे देता हूँ नो रिपीट। और मैं अगर अब इसे सेव करके आपको दिखाता हूँ तो ये देखें कुछ हमारी इमेज इस तरह की शो हो चुकी है। तो अगर आप अपने बैकग्राउंड साइज़ को कंटेन रखेंगे तो उससे ये होगा कि ये हमारी स्क्रीन पे इस तरह बिल्कुल फिट हो जाएगी, लेकिन इसमें जो है कुछ पोर्शन आपका जो है रह जाएगा। लेकिन अगर आप अपनी इमेज को बैकग्राउंड साइज़ में कवर देंगे तो उससे हमारी इमेज जो है वो कम्प्लीटली तो स्क्रीन पे फिट तो हो जाएगी, लेकिन कुछ इमेज का पार्ट जो है वो क्रॉप हो जाएगा। तो कंटेन और कवर में ये डिफरेंस होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह यहाँ पे हम अपनी बैकग्राउंड साइज़ को ऑटो भी कर सकते हैं, और ऑटो करने से यहाँ पे
हमारी वेबसाइट में ये होगा कि जब हमारी जो इमेज होगी उसका साइज़ जो है ऑटो मतलब जितना भी उसका नेचुरली साइज़ होगा उतना ही हमें स्क्रीन पे शो होगा। और इसके अलावा मैं यहाँ पे अपनी मर्ज़ी का साइज़ भी दे सकता हूँ। अगर मैं यहाँ से इसको ऑटो को रिमूव कर लूँ और मैं यहाँ पे इसको कर दूँ 50 पिक्सल और यहाँ पे मैं कर दूँ 100 पिक्सल इस तरह करके, और मैं इसे सेव करूँ और अब आपको दिखाऊं तो ये हमें कुछ देखिए हमारी इमेज कुछ इस तरह की हो गई है। तो ये बहुत ही छोटी सी इमेज होगी और इस तरह हम अपने, अगर मैं इसको थोड़ा सा इसका साइज़ बढ़ा दूं 500 पिक्सल से कर दूं तो ये हमारी इमेज लेंथ में कुछ इस तरह की आ गई है। तो यहाँ से आप अपने इसको पिक्सल्स के अलावा परसेंटेज भी दे सकते हैं, और ये पिक्सल और परसेंटेजेस यूनिट्स क्या होते हैं ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। तो देखें आप ये बिल्कुल जो है हमारी स्क्रीन पे इस वक्त जो है फिट हो चुकी है। तो इस तरह आप अपने बैकग्राउंड साइज़ को अपनी मर्ज़ी के जो है साइज़ भी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड साइज़ को फ़िलहाल जो है ऑटो से यहाँ पे इसको रिमूव करके वापस ऑटो पे लगा देता हूँ और ऑटो पे निकाल के मैं इसे सेव कर लूँगा। और अगर आपको दिखाऊँ तो ये हमारी इमेज कुछ इस तरह की शो हो रही है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी इमेज की पोजीशन किस तरह चेंज कर सकते हो, और इमेज की पोजीशन चेंज करने के लिए आप लोग यूज़ करेंगे बैकग्राउंड पोजीशन का। और यहाँ पे मैं बैकग्राउंड पोजीशन को लिख के अगर मैं लिखता हूँ राइट और राइट करके मैं सेव करता हूँ और अगर आपको दिखाता हूँ तो हमारी इमेज कुछ इस तरह की हो गई है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे थोड़ा सा ऊपर आए तो मैं यहाँ पे कर दूँगा राइट और टॉप और मैं इसे सेव कर दूँगा तो ये हमारी इमेज कुछ इस तरह की हो गई है अब। और अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे लेफ़्ट पे नज़र आए तो मैं क्या करूँगा लेफ़्ट टॉप कर दूँगा, तो मुझे ये इमेज जो है अब इस साइड पे वापस नज़र आएगी। और मैं इसी तरह इसको लेफ़्ट टॉप से रिमूव करके सेंटर पे भी कर सकता हूँ। और अगर आपको दिखाऊँ तो ये इमेज मुझे कुछ इस तरह आ गई। तो इस तरह आप अपनी इमेज को जो है बैकग्राउंड पोजीशंस भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम अपने बैकग्राउंड की इमेज की यूआरएल भी सेट कर लेंगे, उसे साइज़ भी दे देंगे और यहाँ पे डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करके उसे यहाँ पे शो करा देंगे। लेकिन इट्स ऑलवेज़ अ गुड प्रैक्टिस कि आप अपने कोड को जितना शॉर्ट लिख सकें। और यहाँ पे आप देखें बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी बार बार रिपीट हो रही है, बैकग्राउंड साइज, बैकग्राउंड रिपीट और बैकग्राउंड पोजीशन। तो यहाँ पे मेरी जितनी भी बैकग्राउंड की प्रॉपर्टीज़ है मैं इनको जो है एक लाइन में लिखूँगा, और एक लाइन में लिखने के लिए मैं यूज़ करूँगा बैकग्राउंड शॉर्ट हैंड का। तो यहाँ पे मैंने एक नोटपैड की फ़ाइल ओपन की है और इसमें मैंने आप लोगों को यहाँ पे मैंने इनका ऑर्डर लिखा है कि जिस ऑर्डर में हम लोग इनको लिखते हैं। सबसे पहले हमारे पास बैकग्राउंड कलर आएगा, उसके बाद बैकग्राउंड इमेज आएगी और बैकग्राउंड रिपीट और लास्ट में बैकग्राउंड पोजीशन। बल्कि मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और फिलहाल इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और अगर मैं अब आपको दिखाऊँ यहाँ पे तो बैकग्राउंड कलर में यहाँ पे मैं सबसे पहले लिख लूँगा रेड, और रेड के बाद मैं यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज में लिखूँगा यूआरएल अपनी, और बैकग्राउंड रिपीट में मैं लिख दूँगा नो रिपीट इस तरह करके। और इसके बाद लास्ट में मैं अपनी बैकग्राउंड की पोजीशन को यहाँ से अगर कट करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ इस तरह। और अगर मैं इन सबको यहाँ से रिमूव करूँ और यहाँ पे सेव कर लूँ और इसको भी मिटा दूँ और सेव करके आपको दिखाऊँ तो अब हमारी स्क्रीन पे ये देखें आप इस तरह शो हो रहा है। और अब हमारा कोड जो है सिंपली जो है बहुत शॉर्ट हो गया और ये अब टू द पॉइंट और काफ़ी अच्छा लग रहा है हमें। तो ये थी हमारी CSS बैकग्राउंड की वीडियो और आई होप कि आपको समझ आया होगा कि मैंने किस तरह अपने बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ अप्लाई की हैं। और अगर आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो आप मुझे लाजमी कॉमेंट में बताएँ। इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करूँगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।